वो सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक इंसान है। एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है, डरता नहीं और जमीन से जुड़ा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है। लेकिन आज आप जानोगे वो बातें जो शायद ही आज तक किसी ने आपको बताई हों। नाना का असली नाम है विश्वनाथ पाटेकर। एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में जन्मे नाना का जीवन आसान नहीं था। सिर्फ 13 साल की उम्र में नाना ने अपने पिता को खो दिया और फिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। नाना कहते हैं कि पिता का साया जल्दी छिन गया, लेकिन मेरी माँ की दुआओं ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन अभिनय का सपना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स में पढ़ाई करते हुए उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया और यहीं से एक सच्चे अभिनेता की नींव रखी गई। नाना कहते हैं, मेरा पेट खाली था मगर मेरी आत्मा भरी हुई थी मेरे हौसले से। नाना को लोग उनके गुस्से, दमदार डायलॉग्स और रॉ एक्टिंग के लिए जानते हैं। लेकिन असली बात यह है कि नाना ने कभी भी अपने स्टारडम को अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। वो ना ही स्मोकिंग करते हैं और ना ही ड्रिंकिंग करते हैं, इवन सोशली भी नहीं। उनके पास कोई वैनिटी वैन नहीं है। वो सिंपल होटल्स में रुकते हैं और कभी कभी तो अपने क्रू मेंबर्स के साथ भी रुक जाते हैं। अपनी फेम के पीक पर भी नाना ने इकोनॉमी क्लास में ही सफर किया। नाना कहते हैं, आराम जितना सादा होगा इंसान उतना ही सच्चा रहेगा। शूटिंग के सेट पर खुद अपना खाना बनाना और छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाना, ये उनकी आदत है, दिखावा नहीं। फिल्म क्रांतिवीर में उनका कोर्ट रूम का स्पीच लिखा नहीं गया था, वो सब नाना ने अपने दिल से बोला था। शायद इसी सच्चाई के कारण उन्होंने कई बड़ी कमर्शियल फिल्म्स सिर्फ एथिकल रीजंस की वजह से ठुकरा दी। नाना कहते हैं, मैं कैमरे के लिए नहीं, किरदार के लिए जीता हूँ। नाना ने अपने नेशनल अवार्ड और प्राइज मनी चैरिटी में दे दिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि कारगिल वार के बाद नाना को इंडियन आर्मी में ऑनररी कैप्टन की रैंक मिली। लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए ही नहीं था। वो आज भी फौजी भाइयों के साथ समय बिताते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। नाना कहते हैं कि वर्दी पहनने से पहले ही मेरे दिल में एक फौजी रहता था। जब महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे, तब नाना गांव-गांव जाकर उन किसानों की मदद कर रहे थे, और वो भी मीडिया को बिना बताए। नाना पाटेकर ने 1000 से ज़्यादा किसान परिवारों का कर्ज माफ कराया, उन्हें नए घर दिलवाए और उनकी आत्महत्या को रोकने के लिए नाम फाउंडेशन की स्थापना की। नाना कहते हैं कि उनका दर्द मेरा था और उनका संघर्ष मेरी लड़ाई। नाना का नाम मीटू मूवमेंट में भी आया, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने मीडिया की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिए और बाद में सबूतों की कमी के कारण उन्हें कोर्ट से भी क्लीन चिट मिली। नाना कहते हैं कि सच बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी चुप रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। उनका गुस्सा सिस्टम पर है, गलत पर है, किसी इंसान पर नहीं। शायद यही वजह है कि लोग उनसे डरते नहीं बल्कि उनकी इज्जत करते हैं। नाना कहते हैं कि बड़ा आदमी बनने से पहले बड़ा इंसान बनना सीखो। नाना पाटेकर सिर्फ एक एक्टर नहीं, वो एक आंदोलन है। वो एक ऐसे इंसान हैं जो किरदार निभाते निभाते इंसानियत का चेहरा बन गए। तो अगली बार जब आप नाना को बड़े पर्दे पर देखेंगे तो याद रखिएगा कि वो अभिनय नहीं कर रहे हैं, वो उसे जी रहे हैं। अगर आपको नाना पाटेकर की यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको नाना की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगी। और ऐसे ही रेयर और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।